ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था, दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज एंड द कॉन्केव लेंसेज। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा, दे वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी जो आंख है, ह्यूमन आई, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट through a natural convex lens made of transparent living material and which enables us to see things around us, right? तो ह्यूमन आई इट वर्क्स लाइक अ कैमरा, कैमरे की तरह से वर्क करती है, बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है जैसे कि एक कैमरा काम करता है। कैमरा के अंदर लेंस प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से ह्यूमन आई के अंदर भी एक नेचुरल लेंस प्रेजेंट होता है। कैमरा और ह्यूमन आई के बीच में जो बेसिक सा डिफरेंस है, ये जो मेन डिफरेंस हम कह सकते हैं, वो ये है कि कैमरा के अंदर के लेंस की फोकल लेंथ को वी कैन नॉट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते। बट the focal length of this eye lens, that is the convex lens, it can be changed according to the object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से आई लेंस के फोकल लेंथ को इजीली चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक, और आई बॉल नॉर्मली इट इज स्फेरिकल इन शेप, डायमीटर होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर। ह्यूमन आई के बारे में हम लोग एक के बाद एक इसके पार्ट्स, उसके फंक्शन, कहाँ पर प्रेजेंट है, सिचुएशन, लोकेशन, सबके बारे में स्टडी करते चले जाएंगे। मैं आपको एक के बाद एक बताती चली जाऊंगी। सी, सो दिस इज द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है, हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट्स इनसे मिलकर ह्यूमन आई बनी है, दैट इज आउटर मोस्ट पोर्शन में कॉर्निया प्रेजेंट है। कॉर्निया के ठीक पीछे यहाँ पर दिस पोर्शन इट इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के बाद में आ जाता है आइरिस। आइरिस के बिठल के बीचों बीच प्रेजेंट होता है प्यूपिल। प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है आईलेंस। आईलेंस को होल्ड करते हैं सस्पेंशरी लिगामेंट्स एंड द सीलियरी मसल्स। आईलेंस के पीछे अगेन देयर इज अ लिक्विड लाइक सब्सटेंस विच इज नोन एज द विट्रियस ह्यूमर, और फिर लास्ट में प्रेजेंट होता है रेटिना। रेटिना विच एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन, जहां पर इमेज बनती है। देयर इज अ स्पॉट इन द मिडल ऑफ द रेटिना विच इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, और अगर इमेज बनती भी है तो उसकी सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जाती, because that's why it is known as the blind spot. ब्लाइंड स्पॉट से एमर्ज करती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स जो कि ब्रेन तक सेंसेशन को लेके जाती हैं, इमेज के सेंसेशन को, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जहां पर ब्रेन उनको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, और हमें विजन की सेंसेशन आती है कि अब हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी वन बाय वन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। राइट, देखो, अगर हम यहां से चलते हैं तो रेटिना, रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है इनसाइड द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। मैंने अभी अभी आपको बताया, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज द कोन सेल्स एंड द रॉड सेल्स। अगेन हम फिर से अपने फिगर पर आ जाते हैं। दिस इज द फिगर ऑफ द ह्यूमन आई। आउटसाइड में प्रेजेंट होता है कॉर्निया। कॉर्निया बल्ज करता है बाहर की तरफ। इट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स इन शेप, कॉन्वेक्स होता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जहां से मोस्टली लाइट एंटर करती है। कॉर्निया के पीछे होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? हमारी आईज को माइस्ट रखता है। मान लो हम अपनी आईज को रब करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारी आईज से वाटर, पानी बाहर निकलता है, एक लिक्विड फ्लो करता है, दैट इज एक्वस ह्यूमर। हमारी आई को गंदगी से बचाता है, और जितनी भी एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं या जर्क्स लगते हैं, उन सबसे एक्वस ह्यूमर हमारी आई को बचाता है। देन देयर इज एन आइरिस। अगर हम इस फिगर पे जाते हैं, सो दिस सर्कुलर पोर्शन इट इज नोन एज आइरिस। आइरिस का मेन फंक्शन होता है कि प्यूपिल, जो कि इसके ठीक बीचों बीच हॉलो स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको कंट्रोल करता है, उसके साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल एक ऐसा एरिया होता है लाइट आई के अंदर जहां से लाइट एंटर करती है। तो इन केस ऑफ ब्राइट लाइट, आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा बना देता है, और इन केस ऑफ डिम लाइट, आइरिस प्यूपिल के साइज को बड़ा बना देता है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी देर में स्टडी करेंगे, मैं बताऊंगी किस तरीके से होता है। देन आइरिस के बाद में यहाँ पर दिस इज द आई लेंस। आई लेंस फ्लेक्सिबल होता है, जेली लाइक मटेरियल से मिलके बना है।
प्रोटीन से मिलके बना है आई लेंस। मेनली क्या होता है कि प्रोटीन होता है जिससे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी फ्लेक्सिबिलिटी, या हम ये कह सकते हैं फॉर दी मेकिंग ऑफ दिस आई लेंस, राइट। अच्छा, आई लेंस क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है इसलिए अपनी चेंज शेप को इजीली चेंज कर देता है, और आई लेंस की शेप को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं दी सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल से लगे हुए होते हैं सस्पेंडेड लिगामेंट्स। सस्पेंडेड लिगामेंट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये एक तरफ से तो आई लेंस से अटैच होते हैं, दूसरी तरफ से सीलियरी मसल से अटैच होते हैं। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को कम और ज्यादा करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। बाद में विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर का फंक्शन होता है, विट्रियस ह्यूमर मेनली इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करता है और इसके अलावा आई की बैक को सपोर्ट करता है। रेटिना, इट एक्ट्स लाइक अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स दे चेंज द इमेज इन द, या हम ये भी कह सकते हैं दे जेनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो भी इमेज रेटिना पर बनती है उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा देती है, ठीक है। बहुत रेटिना के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, एंड कोन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने अभी कोन सेल्स के बारे में बताया था, दीज सेल्स विच रिस्पॉन्ड टू कलर्स, जो कि कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। और जितने भी कलर्स हैं ये ब्राइट लाइट में, कोन सेल्स दे आर मोस्टली एक्टिव इन द ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं, डिम लाइट में एक्टिव नहीं होते। इसीलिए रात के अंधेरे में हम लोग कलर्स को नहीं देख सकते। रॉड सेल्स दे रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं। रात के अंधेरे में हम लोग मोस्टली जो देख पाते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द रॉड सेल्स। मोस्टली क्या होता है जो नॉक्टर्नल एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज नॉक्टर्नल एनिमल्स दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉड सेल्स, उनके अंदर बहुत सारे रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आउल हो गया, बैट हो गया, तो रात के अंधेरे में आउल और बैट हम ये कह सकते हैं कि बहुत इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर ह्यूमन आई के अंदर रॉड सेल्स का अमाउंट बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग नाइट टाइम में इजीली ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। And because cone cells they do not respond in the in the dark light, therefore अंधेरे में हम लोग कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। येलो स्पॉट, इट इज अ पॉइंट जहां पर शार्प इमेज बनती है, और इस जगह को ये दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, एक्चुअल में 10th के सिलेबस में येलो स्पॉट नहीं है, मैंने एक सिंपल सा पॉइंट दे दिया था क्योंकि ये भी आई का एक पार्ट होता है। नाउ ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट इज दैट पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म, जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, जहां से ऑप्टिक नर्व्स एमर्ज करती हैं और एमर्ज करने के बाद में द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ये लेकर जाती हैं इमेज को अप टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन क्या हो गया? A nerve that connects the eye to the brain, जो कि ब्रेन से आई को कनेक्ट करती है, दिस इज नोन एज द ऑप्टिक नर्व। नाउ द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, अभी मैंने आपको बताया दैट इज नोन एज द एक्वस ह्यूमर, जो कि फ्लो करता है हमारे आई से व्हेन वी विंक आवर आईज। हमारी आंख में अगर कुछ गंदगी पड़ जाती है तो ये हमारी आंख को साफ रखता है, मॉइस्ट रखता है उसको। Fluid which is present between lens and retina, it is called vitreous humor. It helps in focusing the image clearly on the retina. कॉर्निया अभी बताया इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स, लेंस की तरह से बिहेव करता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट एंटरिंग द आई। मतलब कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी आई के अंदर, अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी आई के अंदर दो लेंस हो गए। कॉर्निया इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, जहां पर सबसे पहले लाइट रिफ्रैक्ट होती है, कन्वर्ज होती है। मोस्ट ऑफ द लाइट इट कन्वर्जेस एट द कॉर्निया एंड रिमेनिंग लाइट इट कन्वर्जेस थ्रू दिस आई लेंस, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आ जाता है आई लेंस, ये भी बता दिया कॉन्वेक्स लेंस है, ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल से बना है। इसके कर्वेचर को एडजस्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना के ऊपर क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और रेटिना पर जो इमेज बनाती है वो उल्टी इमेज बनाता है, लेकिन हम देखते तो सीधा है, इरेक्ट देखते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली क्या होता है कि जो इमेजेस बनती हैं और लाइट सेंसिटिव सेल्स उनको रिसीव करते हैं उस इमेज को,
ऑप्टिकल नर्व्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में ब्रेन तक ले जाती हैं। वहां पर ब्रेन इस इमेज को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद में हमें जो विजन प्राप्त मिलता है दैट इज ऑफ द इरेक्ट विजन। प्यूपिल, अभी जैसे मैंने बताया, इट इज अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जहां से लाइट एंटर करती है। ब्लैक कलर का दिखाई देता है क्योंकि इस जगह पर लाइट एक बार आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जाती, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, इसीलिए प्यूपिल का साइज, प्यूपिल हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। हमारी आंख के अंदर, हमारी आई के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी उसको प्यूपिल डिसाइड करता है, लेकिन प्यूपिल को भी कंट्रोल करता है आइरिस। नाउ सीलियरी मसल्स, दीज आर द मसल्स। ये देखिए, ये सीलियरी मसल्स प्रेजेंट है। सीलियरी मसल्स के बीच में दिस पोर्शन, दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, दे होल्ड दिस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करता है। एक तरफ कॉन्वेक्स लेंस से अटैच होता है, दूसरी तरफ सीलियरी मसल से अटैच होता है, and these two they are responsible to change the curvature of the eye lens. Now this is the iris, ये iris हो गया, ये बीच का पोर्शन हो गया प्यूपिल का, और इसके बाद में this is the cornea। बीच में विट्रियस ह्यूमर हो गया, पीछे हो गया रेटिना। रेटिना पर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व निकल कर जाती है जो कि ब्रेन तक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में इमेज को लेकर जाती है। Now, what is the working of human eye? लाइट एंटर करती है थ्रू द कॉर्निया। कॉर्निया डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया, अभी बताया मैंने आपको। मैक्सिमम लाइट यहां से कन्वर्ज हो जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, और कहां पहुंचती है? ये पहुंचती है आई लेंस के ऊपर। ठीक है, प्यूपिल वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई। लाइट अगर एंटर होती है, बहुत ज्यादा लाइट है, जैसे सपोज वी आर इन द ब्राइट लाइट, अगर हम ब्राइट लाइट में है, जैसे हम बिल्कुल सनलाइट में खड़े हैं, बहुत ज्यादा तेज सनलाइट हमारी आंखों पर पड़ रही है, उस केस में आइरिस क्या करता है? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और प्यूपिल से जो लाइट एंटर होगी इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम होगी, जिससे कि इजीली हम लोग क्लियरली देख सकें। उसके बाद में लाइट एंटर होगी थ्रू द प्यूपिल onto the convex lens। convex lens अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ की इसकी कम या ज्यादा हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। नॉर्मली क्या होता है कि जब लाइट एंटर होती है, सपोज ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब कि सपोज इट इज अबाउट, हम ये कह सकते हैं कि इतनी दूर है कि सपोज इट इज इन द यूनिवर्स, मान लो स्टार्स को हमें देखना है, तो क्या करेगा ये कॉन्वेक्स लेंस, सीलियरी मसल्स इस कॉन्वेक्स लेंस को थिन बना देंगी और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो वी कैन इजीली सी द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स व्हिच वी वांट टू सी। लेकिन अगर हमें मान लो बुक पढ़नी है, बुक हमें पढ़नी है, मीन्स की डिस्टेंस इज वेरी लेस, हमें बहुत कम डिस्टेंस पर अपने कॉन्वेक्स लेंस को फोकस करना है, तो हम क्या करेंगे? तो सीलियरी मसल्स क्या करती हैं? कॉन्वेक्स लेंस को थिक बना देती है, और थिक बनाने के साथ में फोकल लेंथ कम हो जाती है। जब फोकल लेंथ कम होती है तो वी कैन इजीली सी द वर्ड्स व्हिच आर प्रिंटेड ऑन द बुक्स। जो बुक में वर्ड्स प्रिंटेड हैं हम उनको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अब कॉन्वेक्स लेंस से लाइट एंटर करेगी कहां पर? लाइट एंटर करेगी थ्रू द विट्रियस ह्यूमर ऑनटू द रेटिना। रेटिना पर इमेज बनेगी, लेकिन इमेज कैसी बनेगी? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व्स तक पहुंचा देते हैं। ऑप्टिक नर्व्स दे टेक दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड ले जाती हैं कहां तक? ब्रेन तक लेके जाती हैं। ब्रेन एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और हमें एक विजन रिस्पॉन्स देता है, एंड वी सी द इमेज एज इरेक्ट। हम उस इमेज को अब इरेक्ट देखते हैं, सीधा देखते हैं। So these special cells or light sensitive cells, they are known as the photoreceptors, which turn the light into electric signals. Now what is power of accommodation? Power of accommodation क्या होती है? Power of accommodation का मतलब होता है ability of the eye lens to adjust its focal length according to the object distance. जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा या जितनी पास ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जब हमारी आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स, दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो प्यूपिल काम कैसे करता है। मैंने भी कहा था, मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगी। सो प्यूपिल का काम क्या होता है? नॉर्मली सपोज वी आर इन द डार्क रूम, हम एक डार्क रूम में हैं, हम अंधेरे कमरे में हैं, उस केस में क्या होगा कि जो आइरिस है, या हम ये कह सकते हैं कि लाइट हमारी आईज में बहुत कम एंटर होगी,
तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को एक्सपैंड कर देगा, और जब प्यूपिल एक्सपैंड हो जाएगा तो मैक्सिमम लाइट एंटर होगी इनटू द प्यूपिल एंड वी कैन इजीली सी द ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम इन द सिनेमा हॉल। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम सिनेमा हॉल से वापस आते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, उस केस में क्या होता है, सिनेमा हॉल से जब हम बाहर आते हैं तो हमारा आई, हमारा प्यूपिल ऑलरेडी एक्सपैंडेड है। अब उस केस में क्या होगा कि जो लाइट एंटर करेगी इनटू दिस प्यूपिल, इट इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट एंटर करेगी एंड वी फील ग्लेयर्ड, और हमें ऐसा लगेगा कि हमारे आईज में एक चौंधिया, मतलब एक जैसे हम हिंदी में चौंध लगना बोलते हैं, ग्लेयर करने लग जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ टाइम लगता है प्यूपिल को अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने में। तो उस टाइम में आइरिस क्या करता है, इस प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और जब तक आइज प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक हमारी आइज में ग्लेयर प्रोड्यूस होता रहता है, मतलब ग्लेयर्ड हमें दिखाई देता रहता है। ठीक है, और जैसे ही प्यूपिल का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, जो लाइट एंटर होती है इनटू द प्यूपिल, इट इज नाउ वेरी शॉर्ट, बहुत कम अमाउंट में लाइट एंटर होगी, इट इज वेरी लेस एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन द ब्राइट लाइट। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं, when the light is bright, iris contracts the pupil so that less light enters the eye. When the light is dim, iris expands the pupil so that more light enters the eye. So pupil कब completely open होता है, जब iris relax form में होता है। persistence of vision का मतलब क्या हो गया कि इमेज हमारे ब्रेन में कितने सेकंड्स तक रहती है, that is known as the persistence of vision. इट इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इसका एक सिंपल सा हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम एक पैरट लेंगे, पैरट या कोई भी हम बर्ड लेंगे, सपोज वी टेक अ टॉय बर्ड। हमने एक टॉय बर्ड ली और हमने एक छोटे से कार्डबोर्ड के ऊपर हमने इस तरीके से स्ट्राइप्स बना दी द वर्टिकल फॉर्म, और उस कार्डबोर्ड को हमने रखा बर्ड के सामने, टॉय बर्ड के सामने, और तेजी के साथ में उसको रोटेट कर दिया। जब हम कार्डबोर्ड को रोटेट करेंगे अराउंड द टॉय बर्ड, तो हमें ऐसा लगेगा कि दैट टॉय बर्ड इट इज इनसाइड द केज, वो केज के अंदर है, क्योंकि परसिस्टेंस रह जाता है उस पर्टिकुलर इमेज का 1/16 ऑफ अ सेकेंड। जब तक हमारा पिछला इमेज क्लियर नहीं होती तब तक एक नई इमेज बन जाती है। तो हमें रिवॉल्विंग दैट कार्डबोर्ड इट लुक्स लाइक अ केज, वो एक केज की तरह से दिखाई देता है ना। अभी मैंने आपको सीलियरी मसल्स का बताया कि सीलियरी मसल्स किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को की फोकल लेंथ को रेगुलेट करती हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड फॉर्म में होंगी तो आईलेंस को क्या बनाएंगी, थिन बना देंगी, और आईलेंस को जब थिन बनाएंगी तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकते हैं। वहीं पर अगर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आईलेंस थिक हो जाएगा, और जब आईलेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो हम पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक ही फोकल लेंथ क्या हो सकती है, कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। अगर हम एक बुक पढ़ते हैं तो बुक को अगर हम अपनी आईज के बहुत पास ले आते हैं तो हमें ब्लर्ड दिखाई देंगे वर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर ऑब्जेक्ट को हम बहुत आराम से बहुत क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर हम कम लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट को, बुक को अगर हम 20 सेंटीमीटर पर या 15 सेंटीमीटर पर लेकर आते हैं तो हमें वर्ड्स ब्लर्ड दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लीस्ट डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का या नियर पॉइंट हो गया आई का, दैट इज 25 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर हम इंफिनिटी पर स्टार्स को देखना चाहें तो कितनी भी दूर स्टार्स हो वी कैन इजीली सी विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का मतलब क्या है, नॉट विद द डिफेक्ट, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारी आई में, नॉर्मल आई होनी चाहिए। सो दैट इंफिनिटी इट इज नोन एज द फार पॉइंट ऑफ द आई। और फार पॉइंट ऑफ द आई को हम क्या कह सकते हैं, इट इज द इंफिनिटी जहां तक हमारी आई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होगी, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज द 25 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्मल आई। So this is all about the structure of human eye and the function of the parts of which the eye is made। जिससे आई बनी है उसके पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। हम फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन आई रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। ह्यूमन आई का फंक्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, कैमरे की तरह से बिहेव करती है ह्यूमन आई। जैसे कैमरा के अंदर लेंस एंड स्क्रीन प्रेजेंट होती है वैसे ही
ह्यूमन आई के अंदर एक लेंस और स्क्रीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ह्यूमन आई के लेंस की फोकल लेंथ को हम घटा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स, हम खुद नहीं करेंगे, लेकिन हमारी आई की फोकल लेंथ को सीलियरी मसल्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम या ज्यादा कर देती है। लेकिन कैमरा के अंदर जो लेंस प्रेजेंट है उसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं किया जा सकता। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैमरा एंड द ह्यूमन आई। Human eye is made up of different parts, that is the cornea, iris, pupil, eye lens, ciliary muscles and retina. और इन सबके भी साथ में प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर, विच आर द फ्लूइडी पार्ट इन द इनसाइड द आई। कॉर्निया, इट बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज करती है मैक्सिमम लाइट को विच आर एंटरिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द आई। उसके बाद में आई लेंस बची हुई लाइट को कन्वर्ज करके एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना देती है ऑन टू द रेटिना। Ciliary muscles, they help in the expansion and the contraction of the convex lens. Convex lens की फोकल लेंथ को कम या ज्यादा करने में सीलियरी मसल्स बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, रेटिना पर फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, कोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इमेजेस को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिकल नर्व्स तक पहुंचाते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स दे ब्रिंग दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अप टू द ब्रेन। ब्रेन एनालाइज इंटरप्रेट करता है और उसके बाद सेंसेशन ऑफ विजन दे देता है आई को, एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इजीली इन द इरेक्ट फॉर्म। Because the convex lens is a converging lens, therefore the image formed is real and we can see the image. It is not the virtual one. Virtual नहीं होती, real होती है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसके बाद में जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगी, और उसके बारे में जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग इजीली वहां से चैप्टर को फिर से एक बार रीड आउट कर सकते हैं।